हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम बात करेंगे केवीएल प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर केवीएल पे बेस्ड या फिर लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस पे बेस्ड हम यहाँ पर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं। हमने इसके पहले भी 2-3 प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन बिलो बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस का इस्तेमाल करके आपको 1 ओम रजिस्टर 1 ओम प्रतिरोध में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को बताना है, जो कि आपका यहाँ पर ये सर्किट गिवन है। ठीक है, सर्किट आपको इस तरह से गिवन रहेगा। जो रेड पेन से आपको सर्किट दिखाई दे रहा है ये आपको गिवन रहेगा। इसमें आपको देखना है पहले कि कितने लूप हैं, तो 1, 2 और 3 मैंने इसमें मार्किंग कर दिया। 1, 2 और ये 3, मतलब ये 3 आपके लूप हैं। और इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में चाहें तो आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में लेकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर तीनों ही लूप में क्लॉकवाइज ले लिया है, आप चाहें तो तीनों लूप में एंटी क्लॉकवाइज ले लें या फिर किसी में क्लॉकवाइज किसी में एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी में आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसे कि ये लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकेंड और ये लूप थर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 1। ठीक है, तो हम लूप 1 में अप्लाई करेंगे। देखिए ये इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखाई गई है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि करंट वोल्टेज सोर्स में प्लस से एंटर कर रही है या माइनस से एंटर कर रही है। यदि माइनस से एंटर कर रही होती है तो हमें क्या करना होता है, माइनस लेते हैं। यदि प्लस से एंटर कर रही होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। बाकी वोल्टेज ड्रॉप को हम प्लस में ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट ये एंटर कर रही है माइनस से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -10 वोल्ट। इसके बाद में इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप, इसके क्रॉस में अपन वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो इसका इसमें फ्लो होने वाला करंट और ये रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें 2 करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपका I1 फ्लो हो रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में लूप 3 से करंट आ रहा है I3। तो इसमें 2 करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I3। इस लूप के लिए इसमें करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में I1 माइनस I3, क्योंकि यहाँ से I1 फ्लो होगा और इधर से आपका I3 फ्लो होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे +2 और इसके बाद में I1 माइनस I3। इसके बाद में आप देखेंगे आगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से ये करंट फ्लो होगा I1, यहाँ से फ्लो होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में I2 फ्लो होगा। तो यहाँ पर लेंगे 1, इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 1 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी। इसको आप प्रॉपर ऑर्डर में इसको एक सिंप्लीफाई करेंगे तो -10 प्लस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2I1 माइनस 2I3 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए I1 आप इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3I1। ठीक है, 3I1। फिर इसके बाद में देखिए I2 सिंगल I2 है यहाँ पर, तो माइनस I2 और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो 2I3, तो यहाँ पर 2I3 लिखेंगे इक्वल्स टू, आप इस 10 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बन जाएगा +10। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसके बाद में क्या करेंगे, आपने इसको सॉल्व कर लिया है लूप फर्स्ट को। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 2। अब क्या करेंगे, ये क्लोज लूप 2 है, इसमें अप्लाई करेंगे KVL। तो देखिए यहाँ से करंट देखेंगे तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, लेकिन यहाँ से लूप 3 से यहाँ पर आपका I3 करंट आ रहा है। तो I2 और यहाँ से I3। तो आप यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लेंगे तो 2 इंटू I2 माइनस I3, क्योंकि आप लूप 2 के लिए ले रहे हैं तो I2 माइनस I3 लेंगे। ठीक है, इसके बाद में प्लस से एंटर कर रही है करंट, तो यहाँ पर +20। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ये इसके क्रॉस में
वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर देखिए ये I2 और यहाँ से I1 आ रही है। जैसे कि लूप 2 के लिए ले रहे हैं तो I2 प्लस और I1 माइनस में आपको लेना होगा। +1 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2I2 माइनस 2I3 प्लस 20 प्लस I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। देखिए I1 कहाँ है, तो ये है आपका I1, फिर इसके बाद में I2 और I2, 2I2 और I2 हो जाएगा आपका 3I2, ठीक है, आपका 3I2 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर आपको 2I3 मिल जाएगा। 2I3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, यहाँ +20 है, ट्रांसफर करोगे तो -20 मिल जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 3। अब आपको लूप 3 में अप्लाई करना है, और आपका ये लूप 3 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लूप 3 है, ठीक है। इस लूप में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर I3 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा 4I3। इस ब्रांच में कितना I3 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 4I3। इसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से I3 आ रहा है, लेकिन यहाँ से इस ब्रांच में इधर इस साइड से इधर आपको क्या फ्लो हो रहा है, I2, और यहाँ से I3, तो आपको हो जाएगा +2I3 माइनस I2, ओके। फिर प्लस आपको देखना है, ये 2 है, यहाँ से I3 फ्लो हो रहा है, यहाँ से I1, तो I3 I1, जैसे कि लूप 3 के ले रहे हैं तो I3 प्लस ले लेंगे, 2I3 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो हमने सभी एलिमेंट के लिए ले लिया है, इस लूप के लिए भी 1 2 3 एलिमेंट, तो यहाँ भी हमने 3 एलिमेंट के लिए ले लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2I3 माइनस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर I1 कहाँ है, तो ये है आपका -2I1, ओके। इसके बाद में आप देखेंगे I2 कहाँ पर है, तो -2I2, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे -2I2। अब I3 कहाँ है, तो I3 4 2 6 एंड 8, तो आपको आ जाएगा यहाँ से 8I3, तो इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, इक्वल्स टू आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके क्रेमर रूल्स से आप I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड का, मतलब कि विलोपन विधि का उपयोग करके, मैथमेटिक्स के विलोपन विधि का उपयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, फिर वो जो 2 इक्वेशन मिलेंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं, तो फ्रॉम हम एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 1, हम इसका 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 को मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे, और इसका 1 यहाँ पर 1 होता है, 1 पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इक्वेशन 1 में, और ये 3 को हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, फिर लिखता हूँ इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इक्वेशन में हमको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना 3 से, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो 3I1 माइनस I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10। इसके बाद में इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 से करिए तो -3I1 प्लस 9I2 माइनस 6I3, हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल्स टू -60। इसके बाद में आपको क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ देना है। तो देखिए ये 3I1 और ये -3I1 प्लस 3I1 और -3I1 ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद में आप 9I2 से I2 को घटाओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8I2। इसके बाद में माइनस, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8I3, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये
2i3 था और यहाँ से हमने 6i3, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -8i3 इक्वल्स टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा -60 में 10 को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है, -60 + 10 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा -50, ठीक है, -50 मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप 4th दे दीजिए। ये आपको चौथी इक्वेशन मिल गई है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, इसके देखो मैं क्या करूँगा, इसके बाद में अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल वाली हमने इक्वेशन प्राप्त कर लिया है। यहाँ जबकि 3 वेरिएबल थे, सभी में 3 वेरिएबल थे, i1 i2 i3 i1 i2 i3 i1 i2 i3, लेकिन हमने यहाँ पर 4th इक्वेशन में 2 वेरिएबल को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम 2 और 3 को सॉल्व करके 2 वेरिएबल को प्राप्त करेंगे। हमने यहाँ पर i1 को एलिमिनेट किया है, फिर से हम i2 मतलब इक्वेशन 2 और सेकेंड को थर्ड को सॉल्व करके हम i1 को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको दूसरी इक्वेशन में भी i2 और i3 वेरिएबल वाला इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको उस साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन 4th को मैं एक बार और लिखता हूँ, 8i2 - 8i3 8i2 - 8i3 इक्वल्स टू -50। ठीक है, ये आपकी 4th इक्वेशन थी, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई, देखिए यहाँ पर हम जो इक्वेशन हमारी सेकेंड है हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 से जो इक्वेशन थर्ड का i2 है, ये 2 है, 2i1 है, तो हम ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन से, और इसका 1 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम आपस में माइनस करेंगे और इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 1 और आपस में हम घटा देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इक्वेशन 3 में 1 से मल्टीप्लाई करके आपस में इनको हम घटा देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या था आपका, इक्वेशन 1 में था -i1, ठीक है, तो -i1 से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2i1। फिर इसके बाद में था 3i2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6i2। इसके बाद में था -2i3 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4i3 इक्वल्स टू -20 था, -20 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये -40 हो जाएगा। इसके बाद में जो इक्वेशन थर्ड थी, इक्वेशन थर्ड क्या थी, -2i1 -2i2 + 8i3 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करोगे, आपस में घटाओगे। जब आपस में हम घटाते हैं तो इनके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, माइनस से प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाते हैं। तो ये 2i1 माइनस में है और 2i1 ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आप 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये 8i2 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, ये -4 -8 हो जाएगा आपको यहाँ पर -12i3 इक्वल्स टू -40। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 5th। ठीक है, ये आपका 5वां इक्वेशन बन गया है। अब देखो यहाँ पर 4th इक्वेशन है और यहाँ पर 5th इक्वेशन है, दोनों में जो वेरिएबल हैं i2 के 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 4th को 5th से घटाने पर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4th माइनस इक्वेशन 5th। तो देखिए यहाँ भी 8i2 है, यहाँ भी 8i2 है, हम आपस में घटाएंगे तो i2 वाला जो टर्म्स है वो आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर i3 की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ये हम इक्वेशन अब 5th लिख रहे हैं, ये आपका 4th इक्वेशन है, ये 5th इक्वेशन। तो यहाँ से आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल्स टू -40। आपस में क्या करना, घटाना है, तो यहाँ प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 4i3 इक्वल्स टू, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा -40, और यहाँ पर आपका -50 + 40 है, तो यहाँ से आपको -10 मिल जाएगा। इस तरह से i3 की वैल्यू मिलेगी -10/4। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 मतलब -2.5 एम्पियर आपको
मिल जाएगा I3 की वैल्यू। ठीक है, अब हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, चाहे आप फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए I3 की वैल्यू या फिर फिफ्थ में पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा I2 की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन फोर्थ में रख देते हैं। तो 8I2, ठीक है, माइनस 8 और I3 की जगह में हमको पुट करना है -2.5, ठीक है, -2.5 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -50। तो देखिए 8I2 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.5 है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16, ओके, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20, ठीक है, 20.0 मतलब 20 आ जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू -50। यहाँ पर 8I2 इक्वल्स टू -20, यहाँ पर जाएगा -20 -50, तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा -70/8, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग मिल जाएगी -8.75 एम्पियर, ठीक है। तो आपको I2 की वैल्यू भी मिल गई, I3 की वैल्यू मिल गई। अब I2 और I3 की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2 में या 3 में, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको I1 की वैल्यू ही मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में हम पुट कर देते हैं। तो आपकी इक्वेशन 1 क्या थी, 3I1 माइनस I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू कितना था आपका 10 था, ठीक है। यहाँ से 3I1, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो 3I1 माइनस I2 की वैल्यू क्या है, आपने क्या लिया, 8.75, तो इसको प्लस हो जाएगा 8.75। इसके बाद में आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई आपका किससे होगा, 2.5 से, I3 की वैल्यू -2.5 है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से 3I1 प्लस 8.75 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से 3I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस, देखिए ये कितना 13.75 हो जाएगा और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13.75। तो इस तरह से आपको 3I1 की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, ये मिल जाएगी 3.75, माइनस में -3.75। तो I1 की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी -3.75 डिवाइडेड बाई 3। तो I1 की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलने वाली है वो मिल जाएगी -1.25 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। हमने यहाँ से देखा, ये आपको वैल्यू मिल गई है I1 की, यहाँ से आप देखेंगे ये वैल्यू आपकी I2 है, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू I3 की, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि इस 1 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालना है, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से I1 आ रहा था, यहाँ से I2, मतलब I1 माइनस I2 कर देंगे तो आपको 1 ओम में बहने वाली धारा मिल जाएगी, ठीक है। तो हमको जो फाइनल आंसर निकालना है, I1 माइनस I2 करना है। हमको I1 कितना मिला है, -1.25, जो I2 की वैल्यू है ये कितनी मिली है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस और ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 8.75। तो इस तरह से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है, यहाँ से जो आंसर मिलने वाला है ये कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, आप जस्ट घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 7.5 एम्पियर, और ये आपका आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपका आंसर है। ओके, आई होप इतनी चीज़ें सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर प्राप्त हो गया है
इसका आंसर जो है 7.5 जो कि 1 ओम प्रतिरोध के क्रॉस करंट फ्लो होगी। ओके, थैंक यू।